जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं। आज 3 अक्टूबर है, साथ ही साथ 2 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। चलिए, नए दिन की शुरुआत और साथ ही साथ आज दोस्तों नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ये तमाम दोस्तों को, आपको और आपके परिवार को स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। चलिए, रिवीजन की बात किया जाए दोस्तों, आइए रिवीजन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएंगे? बताइए, तो बिहार का ये दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? ये कैमूर में। अब पहला कहाँ था? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, आप याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन दूसरा टाइगर रिजर्व आपको कैमूर में बनाया जा रहा है, इस बात को याद रखेंगे। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको केरल में किया गया। केरल में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण का आयोजन आपको केरल में किया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो यह मनमोहन जो अब बन चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, ये दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनमोहन। किस राज्य में कैटफिश, है ना, कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कैटफिश की नई प्रजाति पूछ रहा है, तो याद रखोगे ये नागालैंड में खोजा गया है। तो कैटफिश ये आपको साइंटिफिक नाम है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे, कैटफिश की नई प्रजाति नागालैंड में खोजा गया है। एक्सो एस्ट्रोमा सेंटियोनोयो, ये साइंटिफिक नाम है। और अगले क्वेश्चन पर आइए, जापान में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंट टूर में पुरुष की 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो ये गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीत लिया है दोस्तों? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। कौन सा पदक? गोल्ड मेडल गुलबीर सिंह ने जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, तो अनुवाद दिवस आपको 30 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ट्रांसलेशन डे के रूप में 30 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता कंट्री कौन बन चुका है? और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता, यानी रिपीट क्वेश्चन किया गया, तो यह आपको भारत में जो है विश्व में सबसे बड़ा इथेनॉल और सबसे बड़ा उत्पादक में तीसरे नंबर पर है, भारत है। हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग की आयुक्त किसको बनाया गया है? हारून लोगार्ड को बनाया गया। हारून लोगार्ड जो है यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग की आयुक्त बने हैं, हारून लोगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? उदयनिधि स्टालिन ये तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज की बात किया जाए, 2 अक्टूबर का आपने करंट अफेयर देख रहे थे और उसके बाद 3 अक्टूबर का करंट अफेयर इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी, है ना, नितिन जयराम गडकरी ने ऑक्सीजन बाढ़ पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, लेकिन ऑक्सीजन पार्क ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? ऑक्सीजन पार्क आपको महाराष्ट्र में खोला गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन की बात किया जाएगा दोस्तों, हाल में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं। तो ये तो महात्मा गांधी की जयंती को याद करते हुए 2 अक्टूबर को आपको लोगों को प्रति अहिंसा के संदेश देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अक्टूबर के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स की बात किया जाए दोस्तों, तो 1 अक्टूबर को आपको व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि बुजुर्ग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को शाकाहारी दिवस, लेकिन आप कॉफी दिवस मनाइएगा, 1 अक्टूबर को मनाइएगा। चलिए, अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे डे बाई डे होगा। तो 1 अक्टूबर का दोस्तों आपको विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बिरधा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं दोस्तों, ये भी बात याद रखेंगे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अक्टूबर महीने की शुरुआत जो हो चुका है, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। और 1 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को आपको स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को
वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को जो दोस्तों विश्व कृषि पशु दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व कृषि पशु दिवस के रूप में अक्टूबर में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। चलिए, अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स थे डे बाय डे सारा करंट अफेयर्स आपको कवर कर लिया गया। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हार्पून मिसाइल जो यूएसए को द्वारा विकसित किया गया है और ताइवान को संयुक्त राज्य अमेरिका 100 भूमि अधिग्रहण हार्पून एंटी शिप मिसाइल प्रणाली की पहली खेप उनको भेज दिया। ताइवान को जो है, ये आपको याद रखें, हार्पून जो है मिसाइल यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, अब बात किया जाए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका से जितने भी क्वेश्चन हो गया इस पर हम लोग चलिए चर्चा कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका न्यूयॉर्क में जो है समिट ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन जो है संबोधन न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी बोस्टन लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य खोलने की भी घोषणा किया गया है। बोस्टन और लॉस एंजल्स में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की भी बात किया गया है। और अमेरिका ने चोरी के द्वारा तस्करी की गई 297 मूर्तियों को भारत को लौटाने की भी बात किया गया है। ये भी बात याद रखेंगे। भारत और अमेरिकी सेना के बीच में अभ्यास किया जाता है जो इसका नाम है युद्ध अभ्यास जो है बीकानेर राजस्थान में किया गया है। युद्ध अभ्यास का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। ब्रिटिश यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया का पहला एआई संधि पर साइन किया गया है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर साइन कर लिया गया है। और भारत और अमेरिका ने 73,000 SIG स्विगर असॉल्ट राइफल को जो है ऑर्डर दे दिया है। यह असॉल्ट राइफल किससे खरीदने जा रहा है भारत? तो ये अमेरिका से खरीदने जा रहा है। दोस्तों, ये हनुमान जी की 90 फीट ऊंचाई मूर्ति वाले कांस्य की प्रतिमा का अनावरण आपको अमेरिका में टेक्सास में आयोजन किया, इसका अनावरण किया टेक्सास में इसका उद्घाटन किया गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड का आयोजन किया था। उल्ची फ्रीडम शील्ड का आयोजन आपको अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में ये अभ्यास किया जाता है। अमेरिका से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां था आप तक ये दे दिया गया। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल में वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी का फोरम का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड एनर्जी का फोरम आपको पेरिस में किया गया। आप इस बात को याद रखेंगे, पेरिस में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए, बात करते हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये याद रखेंगे, ये भारत में किया जाएगा दोस्तों, ये भारत में किया जाएगा। ये खो खो में प्लेयर कितना होता है? 9 प्लेयर होते हैं। ये भी बात याद करते चलना है। अब जो भारत की बात चला है दोस्तों, तो भारत से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की भी चर्चा कर लिया जाए। और भारत जो है इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता में तीसरे स्थान पर भी है। और आपको याद रखेंगे दूध उत्पादक में भी आपको भारत प्रथम स्थान पर है। प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में भी भारत प्रथम स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। भ्रष्टाचार रोधी संगठन के नेतृत्व में शामिल हो चुका है भारत। भ्रष्टाचार रोधी संगठन में शामिल होने वाला कंट्री भारत हो चुका है। भारत और नेपाल का सबसे बड़ा साझेदार कंट्री बना हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अपना भारत क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में भारत करने जा रहा है। और भारत जल्द ही कार्बन बाजार शुरू करने जा रहा है। भारत जो है जल्द ही कार्बन बाजार शुरू करने जा रहा है। भारत की हॉकी टीम जो है 5वीं बार आसियान चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। भारत की हॉकी टीम जो है 5वीं बार आसियान चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। भारत जो है 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। भारत जो है कब तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक कर लेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर दें। और 5G के मामले में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान आ चुका है? 5G के मामले में, स्मार्टफोन के मामले में ये दूसरे स्थान पर आ चुका है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात किया गया, एक रैंकिंग जारी किया गया है ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग के द्वारा। जो इसमें शीर्ष में तेज गेंदबाज कौन है दोस्तों? तो जस्टिस बुमराह जो है आपको याद रखेंगे 870 पॉइंट्स की रेटिंग के साथ। अश्विन जो है 879 जो है, नहीं 69 जो है 869 पॉइंट के साथ। और बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जो है 847 है। जोश हेजलवुड जो है याद रखेंगे 3
पॉइंट याद रखेंगे, 3 आपको बॉलर का याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को जो है अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है। अब बताइए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस को जो है अपने देश में आने से मना कर दिया है। तो इजराइल देश जो है एंटोनियो गुटेरेस को जो है भारत मन की वहां पर इजराइल में आने से मना कर दिया गया। ये आपको मैप में इजराइल दिख रहे हैं। अब बात किया जाए दोस्तों, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और न्यू शेकेल यहाँ के मुद्रा हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के आपको प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट की बात करते हैं, आयशा हारगिंजो। चलिए, अब इजराइल की बात किया गया है दोस्तों, इजराइल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानना जरूरी है। और इजराइल के संसद के द्वारा UNRWA आतंकवादी जो है संगठन घोषित किया गया। UNRWA को संसद के द्वारा, इजराइल के संसद के द्वारा जो है आपको ये संगठन के द्वारा आतंकवादी घोषित कर लिया गया। और यूएन जो है इजराइल को क्या कर लिया गया, यूएन के द्वारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो इजराइल को क्या कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिए, ब्लैक लिस्ट कौन सा कंट्री हो गया, इजराइल कर दिया गया है। और इजराइल जो है आपको एंटोनियो गुटेरेस को क्या कर दिया गया है, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को जो है इजराइल में आने से मना कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया गया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये हमास के खिलाफ में चलाया गया था इजराइल के द्वारा। इजराइल ने अपना आधुनिक AI युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया। कौन सा युद्ध टैंक, आपको AI जो बराक का उद्घाटन आपको इजराइल के द्वारा किया गया है। और इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं को कृत्रिम भ्रूण बनाया है। तो कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला कंट्री कौन बनाया, तो आपको इजराइल याद रखिएगा। और इजराइल की बात किया जाए दोस्तों, यह एक यहूदी कंट्री है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीदारी के लिए जो है कितना $रुपये जारी किया है, तो आपको 3.5 बिलियन की ये राशि जारी किया है। बेल ने इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया। बेल जो है इजराइल के साथ एरोस्पेस इंडस्ट्री में साथ समझौता कर लिया है। और बात किया जाए, इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादक में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल जो है प्राकृतिक गैस में आपको 60% की वृद्धि करेगा। तो दोस्तों ये इजराइल से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां था। अब बात किया जाए दोस्तों, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह का समापन कहाँ किया गया, समापन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये आपको याद रखेंगे झारखंड के रांची में किया गया है। ठीक है, ये जो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया था। और झारखंड की राज्यपाल की बात किया जाए, संतोष कुमार गंगवार है ना, संतोष कुमार गंगवार। और ये जो याद रखेंगे 7वां राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह, पोषण माह बनाया गया है झारखंड के रांची में। राज्यपाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो संतोष गंगवार हो गया। और महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, हाल ही में किस देश ने यूएई के दूतावास के पर हमला कर दिया है, तो आपको सूडान पर, यूएई ने आपको दूतावास के आवास पर हमला कर दिया। सूडान की राजधानी हो गया खार्तूम, सूडान की राजधानी हो गया खार्तूम। और बात किया जाए, सूडानी हो गया पाउंड, यहाँ की मुद्रा का सूडानी पाउंड हो गया। ओस्मान हुसैनी जो है यहाँ के PM जो है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग के द्वारा जो है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर जो है चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बना चुका है, तो याद रखें तेलंगाना बन चुका है। नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन चुका है तेलंगाना बन चुका है। अब बात किया जाए दोस्तों तेलंगाना, तो ये मैप में दिख रहा है तेलंगाना। और बात किया जाए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है और जस्टिस देव वर्मा जो है आपको ये गवर्नर है, जस्टिस देव वर्मा। अब बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर पार्क जो है कवल और अमराहाबाद टाइगर रिजर्व जो है आपको तेलंगाना में है। और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी आपको यहाँ पर भी है, पार्क जो है तेलंगाना में ही। और महावीर हरिना वनस्थली जो है आपको तेलंगाना में। मृगवाणी जो है मृगवणी नेशनल पार्क जो है आपको तेलंगाना में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए, तेलंगाना से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां भी
आपको सजा कर देते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया हुआ है। और खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित निखत जरीन ये तेलंगाना पुलिस का डीजीपी बनी हुई है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा एमएसएमई नीति 2024 शुरू कर दिया गया। और तेलंगाना में सुदूर वन क्षेत्र का पहला कंटेनर स्कूल भी खुला गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 दिवसीय जो है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने अपने शैक्षिक वर्षों में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। तो आपको तेलंगाना सरकार हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रेवल अवार्ड पाने वाला आपको ये पुरस्कार जीत चुका है। ये आपको याद रखेंगे, ये हैदराबाद एयरपोर्ट। तो ये आपको याद रखें, तेलंगाना से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी 2024-25 का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो आप मैप में देख रहे हैं एमबी सरयम कुमार को। एमबी सरयम कुमार जो है ये आपको इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी 2024 का अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, जितने भी अपॉइंटमेंट किया गया है उस पर हम लोग चर्चा कर लिया जाए दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश के नया मुख्य सचिव बनाया गया। नया मुख्य सचिव बनाया गया है। और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ कौन लिया है? मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है जस्टिस शमीम अहमद बने हैं। जस्टिस शमीम अहमद ये मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लिया है। और वही क्वेश्चन की बात किया जाए, अगले जो है वायुसेना के उप प्रमुख किसे बनाया जाएगा? तो एसपी धारकर को बनाया जाएगा। एसपी धारकर को अगले वायुसेना का उप प्रमुख बनाया जाएगा। और जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आपको मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बना लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस मनमोहन बने हुए हैं। जस्टिस मनमोहन आपको दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अमित गौर को हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से नियुक्त कर लिया गया है। तो अमित गौर को चुन लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट की आयुक्त किसको बनाया गया है? यूएसए को राष्ट्रीय क्रिकेट लीग की आयुक्त किसको बनाया गया? हरून लोंगेवर्ट को बनाया गया है। हरून लोंगेवर्ट को बनाया गया है। आपको ये क्वेश्चन याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, जितेंद्र जे यादव एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एनर्जी का डीजी बने हुए हैं। जितेंद्र जी यादव एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट के एजेंसी के आपको डीजी बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इतने इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट किया गया था, ये आपके लिए समर्पित था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जो है कहां पर जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो जमैका मार्ग आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। तो जमैका के जो है प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस जो है आपको द्विपक्षीय जो वार्ता करने के लिए आए हुए थे। और ये जमैका से याद रखिएगा दोस्तों, हुसैन बोल्ट जो आपको जमैका से रहने वाले हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी याद रखेंगे, जमैका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केला उत्पादक है। भारत में आपको पूछेगा सबसे ज्यादा केला उत्पादक तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु। तो ये हो गया जमैका। किंगस्टन जो है और जमैकन डॉलर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, कहाँ पर जो है कहाँ पर बापू टावर का लोकार्पण किया गया है? तो ये तो बिहार में आपको बापू टावर का ये लोकार्पण किया गया। बापू टावर ये बिहार में किया गया। चलिए, बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा किया जाए। बिहार में प्रीति पक्ष जो है प्रीति पक्ष मेला का आयोजन आपको गया बिहार में आयोजित किया गया। बिहार के नया मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया। आईएएस अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया है बिहार का मुख्य सचिव। बीपीसीएल जो है बिहार में ड्रोन आधारित जो है वृक्षारोपण परियोजना शुरू कर दिया गया है। और बात किया जाए, अस्मिता योगासन लीग जो है बिहार में शुरू किया गया है। अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू किया गया, खेलो इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, बिहार सरकार ने मंदिरों मठों ट्रस्ट को रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और बिहार में जो है एंटी पेपर लीक विधेयक पारित कर दिया गया विधानसभा से। एंटी पेपर लीक विधेयक ये बिहार विधानसभा से पारित किया गया। और जो है बिहार में दरोगा बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी गए? मानवी मधु कश्यप जो है बिहार की पहली ट्रांसजेंडर आपको दरोगा बनी हुई है, जिसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का उद्घाटन दूसरा चरण का शुरुआत कहाँ किया जाएगा? पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। पूर्वी चंपारण बिहार में किया जाएगा। तो बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी आप देख रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत का कहाँ यूरोनेवल
2024 का रक्षा प्रदर्शनी भाग लेगा, तो ये आपको फ्रांस मिलेगा। कौन सा होगा? यूरेनेबल 2024 का ये आपको कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस में किया जाएगा। अब देखो फ्रांस की बात करते हैं, पेरिस और यहाँ की यूरो हो गया, एनुअल मैक्रोन हो गया, ये आपको मैप में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, फ्रांस से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां अब तक ये रहा। भारत और फ्रांस के बीच में जो है अभ्यास वरुण का 2 से 4 सितंबर के मध्य में भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है वरुण अभ्यास। और फ्रांस के जो है राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट में जो है दूसरे स्थान पर जो रहा है, आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा है, जबकि भारत की बात किया जाए दोस्तों 82वें नंबर पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है। डिजिटल वीजा पेश करने वाला दुनिया का पहला यूरोपीय कंट्री कौन बना है? फ्रांस बना हुआ है दोस्तों, फ्रांस बना हुआ है। फ्रांस में तिलवरक कवि है ना, फ्रांस में जो है कवि तिलवरक की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। और तेल अबीब में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का आपको सड़क मार्ग भी बनाया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया। अबाया मतलब नकाब पर जो है प्रतिबंध लग गया फ्रांस में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत फ्रांस में मार्सिल में एक नया राजदूत खुलेगा। मार्सिल में आपको एक नया वाणिज्य दूतावास खुलने जा रहा है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ये फ्रांस की सरकार के द्वारा इंपॉर्टेंट के करंट अफेयर दिख रहे थे। अगले करंट अफेयर की बात करते हैं, हाल ही में RINL के MD CEO किसको बनाया गया है? तो NK सक्सेना को बनाया गया है दोस्तों। RINL के MD CEO कौन बन गया है? तो AK सक्सेना बने हुए हैं। आपको AK सक्सेना आपको मैप में दिखाई दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश में आयातित इस्पात पर एंटी डोपिंग जांच शुरू करने जा रहा है? तो ये आपको चीन की ये आपको जांच जो है एंटी डोपिंग जांच शुरू करने जा रहा है। तो यह भारत करने जा रहा है ना, चीन का ये सामान को जांच करने जा रहा है। अब बात किया जाए दोस्तों, चीन की बात किया गया तो चीन पर संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी रखिए। पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन प्रथम स्थान पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में आपको 2024 में चाइना प्रथम स्थान पर रहा। और बात किया जाए दोस्तों, चीन ने सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन का परीक्षण भी किया। कार्गो ड्रोन का परीक्षण आपको कहाँ किया गया? चीन में किया गया है। और चीन जो है स्टारलिंक के मुकाबले में अपना पहला उपग्रह नेटवर्क को लॉन्च कर दिया गया, स्टारलिंक के मुकाबले में। और चीन ने विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चीन ने आई स्पेस रॉकेट लॉन्च करने के बाद वो क्या हो गया? विफल हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा के अंदर हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है चाइना। और बात किया जाए चीन के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार ली डेरेन और कू किन्यून को आपको ये जो है चीन के जो है शीर्ष जो है वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन ये जो है, हाल ही में मध्य प्रदेश का आपको मुख्य सचिव किसको बनाया गया? अनुराग जैन को बनाया गया। और दोस्तों इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर करंट अफेयर आपको हेल्पफुल होता है और याद हुआ होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और इसी विश्वास और इसी प्यार के साथ कल मिलते हैं, तब तक ले अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।